सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। बीएचयू में आयोजित हुई वन नेशन वन इलेक्शन विषयक संगोष्ठी शामिल हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से भारत को मिलेगी स्थिरता। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कुंभ मेले में अव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर बोला हमला। श्रद्धा भाव के साथ मनाई गई महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि। और पलट प्रवाह के दौरान होने वाली भारी भीड़ के चलते 16 दिनों से स्थगित गंगा आरती पूरी भव्यता के साथ फिर से शुरू। और समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव पर व्याख्यान में भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने शिरकत किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित काशी मंथन की ओर से आयोजित एक राष्ट्र एक चुनाव पर व्याख्यान में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे गिनाए। इस दौरान महाकुंभ को लेकर अहम टिप्पणी की और विपक्ष पर निशाना साधा। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संविधान निर्माता ने जब देश के लोकतंत्र की संकल्पना की तो उन्होंने एक साथ ही सारे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और 1952 से लेकर 1967 तक इसी के तहत एक चुनाव हो रहे थे। देश के आर्थिक विकास के लिए कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों का बेहतर समन्वय, राजनीति में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और समाज में सामाजिक समरसता बेहतर रहे, इसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी गठन के अनुसार एक देश एक चुनाव संविधान के निर्माता के मूल भाव के अनुरूप है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरकार के सभी सकारात्मक प्रयासों का विरोध करते रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ को लेकर कहा कि इसका साफ संदेश है कि महाकुंभ का संदेश एक रहेगा भारत देश है और गंगा की धारा आज काशी की भूमि पर है। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। जो लोग समाज को बांटना चाहते थे टुकड़ों टुकड़ों में और फिर एक टुकड़े को किसी कट्टरपंथी टुकड़े के साथ मिलाकर सत्ता के एक टुकड़े को पाना चाहते थे, उनके अरमान इसमें बहते हुए नजर आए हैं। इसलिए उनकी छटपटाहट और बौखलाहट समझ आती है। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान कठमुल्लों की संस्कृति नहीं पैदा होने देंगे के सवाल पर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बचाव करते हुए कहा कि यह देश वह है जिसमें किसी चीज में जड़ता नहीं है। कठमुल्ला का अर्थ यह होता है जो काठ का बना होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु भारतीय समाज, हिंदू समाज निरंतर प्रभावमान है, जो हर प्रकार के विचार का स्वागत करता है, जो वेदों के उद्घोष को मानता है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन समय में शाश्वत धर्म है सनातन और सनातन उसी धर्म में आगे बढ़ रहा है। कठमुल्ला शब्द का अर्थ होता है यानी जो काठ का बना हुआ हो, जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। परंतु भारतीय समाज या हिंदू समाज या सनातन धर्म तो है, ये निरंतर प्रवाहमान है, जो हर प्रकार के विचार का स्वागत करता है, जो वेदों के उद्घोष को मानता है। आनो भद्रः कृत्वो अंत विश्वता, यानी लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम ऑल द साइड। हम किसी का विरोध नहीं करते। तो मुझे लगता है जो आज के युग का जो शाश्वत धर्म है वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो कुंभ का पर्व हमारी धार्मिकता, हमारी सांस्कृतिक एकात्मता, हमारी वैज्ञानिकता और हमारी सामाजिक समरसता का यह प्रतीक था, जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा। इस कुंभ ने संदेश दिया है कि जाति, प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है। अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। कुंभ मेले में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कुंभ मेले में अव्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का नारा दिया, लेकिन हकीकत में श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजय राय ने कहा कि कुंभ में देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन अव्यवस्था के कारण 40-45 किलोमीटर पैदल चलकर स्नान के लिए जाना पड़ा। लोगों ने सिर पर गठरी और बच्चों को कंधे पर बैठाकर गंगा तक पहुंचने का संघर्ष किया, जबकि वीआईपी लोगों को विशेष सुविधाएं दी गई। उन्होंने कहा, सरकार ने आम श्रद्धालुओं का अपमान किया है, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने वाराणसी में महाशिवरात्रि के दौरान भी भारी अव्यवस्था का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन आम भक्तों को 10 से 11 घंटे कतार में
खड़े रहना पड़ा। प्रशासन ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं की। अजय राय ने वाराणसी में प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोपवे से लोगों की निजता भंग होगी और यह एक झुंझुना बनकर रह जाएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि रोपवे की बजाय मेट्रो का संचालन किया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोपवे पर रोक लगाने के फैसले को सही बताया। व्यवस्था पर, इनकी दुर्व्यवस्था पर आस्था भारी पड़ी है। लोग हजारों हजार किलोमीटर से चलकर आकर तीर्थराज प्रयागराज में आकर उन्होंने स्नान किया, माँ का गंगा का आशीर्वाद लिया, त्रिवेणी का आशीर्वाद लिया, पर जो अव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से सरकार फेल रही। सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि वहाँ पर आम जो दूर के लोग आए थे उनको सुविधा मिल सके। उनके 3-3 दिन 4-4 दिन लोग रास्ते में गाड़ियों में फंसे रह गए। न उनको खाने की व्यवस्था हुई, न पीने का पानी मिला, न उनके बच्चों को दूध मिला। और जो दुर्व्यवस्था इन्होंने और जिस भाषा का इस्तेमाल योगी जी लगातार करते चले आ रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री को, एक सनातन धर्मी व्यक्ति को इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये सनातन अव्यवस्था का कारण क्या लगता है आपको महाकुंभ में जिस तरीके से? अव्यवस्था का इसलिए कि इन्होंने प्रचार प्रसार तो बड़े कर दिए, मार्केटिंग कर दी, सभी रेडियो चैनल्स पर, सभी टीवी पर, सभी अखबारों में आ गए कि भैया आओ आओ। 144 साल जब यहाँ आ रहे हैं तो न लोगों को दवा मिल रहा है, न खाने की व्यवस्था है, न होटल है रहने की, न कहीं पे कोई इन्होंने ऐसा आश्रम स्थल नहीं बनाया। तो पूरी तरीके से अव्यवस्था पूरी तरफ फैल गई। हाँ, पर आस्था भारी पड़ी। और सबसे बड़ा जो कारण हुआ वो वीवीआईपी कल्चर का। केवल वीवीआईपी को देखने में सरकार लगी रह गई। उनको कैसे उनका आवागमन हो, कैसे उनकी जी हजूरी हो, पूरी सरकार की व्यवस्था वीवीआईपी कल्चर पर चली। इस नाते आम जनता को दिक्कत हुई, आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हर वर्ष लोग आते हैं और आके दर्शन करते हैं, पर जो अव्यवस्था है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा लाइन में लगे हैं, ये पूरी तरीके से जब से मॉल बना दिया, मॉल बन गया, तब से बहुत दिक्कत हो गई। ठीक है। चील थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मिर्जापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ चील थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना प्रभारी ने एक छेड़खानी का मामला दर्ज करने के लिए पीड़िता से 30,000 रुपए की मांग की थी। मझगावा गांव के हरिनारायण यादव ने एंटी करप्शन टीम में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। गुरुवार को जब शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी को रुपए दिए, तभी टीम ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। थाना प्रभारी को पकड़ने के दौरान वह भागने की कोशिश कर रहे थे। टीम को उन्हें घसीटकर गाड़ी में बैठाना पड़ा। पकड़े जाने के बाद थाना प्रभारी गिड़गिड़ाते रहे। एंटी करप्शन टीम उन्हें शहर कोतवाली ले गई। अब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। सोनार जो है अरे यादव सोनार, अरे यादव सोनार नाम हरिनाथ पैसा लौटाई भैया। छात्र अधिष्ठाता केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र अधिष्ठाता केंद्र पर गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि अभिषेक सिंह द्वारा मनाई गई, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद शुक्ला के द्वारा चंद्रशेखर आजाद मूर्ति पर पुष्प अर्पित करके उनको नमन किया गया। इस अवसर पर लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्रा उपस्थित रहे और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे का नारा लगाया गया। वहीं अरविंद शुक्ला ने बताया कि आज के नौजवानों को चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर देश को ऐसे नौजवान युवाओं की जरूरत पड़े तो वह चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेकर अमल करें। वहीं छात्र अधिष्ठाता अनुपम ने बताया कि हम लोग अगर आज भारत में रह रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी देन कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद की है और देश के बलिदानियों की है, जिन्होंने अपना बलिदान
देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसलिए हम सभी को चंद्रशेखर आजाद से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर शोध छात्र मृत्युंजय सिंह, अभिषेक सिंह, वैभव सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्र उपस्थित रहे। चंद्रशेखर आजाद जी के पुण्यतिथि पर इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं और इस अवसर पर मैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, ये जो हमारे क्रांतिकारियों की एक लंबी सूची है, ऐसे उस काल खंड के हजारों नौजवानों ने देश के आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और विशेष करके चंद्रशेखर आजाद इसी बनारस में मात्र 16 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाते हैं, मात्र 16 वर्ष की उम्र में। और जब उनको मजिस्ट्रेट द्वारा 16 बेतों की सजा सुनाई जाती है और मजिस्ट्रेट पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो उत्तर देते हैं जेल खाना। तुम्हारे माँ का नाम क्या है, तो उत्तर देते हैं भारत माता। तो ये जो 2 शब्द 4 शब्दों में और प्रत्येक वेद के बाद, मजिस्ट्रेट के सजा के प्रत्येक वेद के बाद भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय का उद्घोष करना, आप सोच सकते हैं कि एक युवा हृदय की कटिबद्धता और संकल्पबद्धता का आयाम क्या हो सकता है, वह एक गगनचुंबी आयाम है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक प्रतीकात्मक रूप से हो रही मां गंगा की आरती अब पुनः भव्य रूप से प्रारंभ हो गई है। महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाले दैनिक गंगा आरती में भारी भीड़ हो रही थी। इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दशाश्वमेध घाट पर होने वाले गंगा सेवा निधि व गंगोत्री सेवा समिति की गंगा आरती को 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक स्थगित कर दिया था, जिसका समिति के लोगों ने समर्थन किया और इस अवधि में उन्होंने प्रतीकात्मक गंगा आरती किया। गुरुवार को महाशिवरात्रि के बाद पूरे 16 दिन के पश्चात दोनों ही संस्थाओं द्वारा अपने अपने नियत स्थान पर भव्य रूप से गंगा आरती प्रारंभ किया गया। इस गंगा आरती में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान हर हर गंगे के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर गंगोत्री सेवा समिति के अध्यक्ष पंडित किशोरी रमण दुबे ने बताया कि महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गंगा आरती को अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था, लेकिन अब यह पुनः नियमित रूप से संपन्न होगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी ओमानंद तीर्थ जी को काशी विद्वत परिषद तथा भारत के विशिष्ट विद्वानों एवं दंडी महात्माओं द्वारा
प्रयागराज पीठ के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया गया। ऐतिहासिक विश्वविख्यात महाकुंभ 2025 के पावन पर्व पर प्रयागराज की धरा ने 80 रविदास पार्क के सामने स्थित रामेश्वर मठ के अनंत श्री विभूषित काशी धर्मापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज के शिष्य स्वामी ओमानंद तीर्थ जी को काशी विद्वत परिषद तथा भारत के सुप्रतिष्ठित विद्वानों एवं दंडी महात्माओं ने प्रयागराज पीठ के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया। इस कार्यक्रम में काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, विद्वत परिषद के मंत्री तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमाकांत पांडे एवं तिब्बती शिक्षा सारनाथ संस्थान के संस्कृत विभागाध्यक्ष महान साहित्य के आचार्य तथा काशी विद्वत परिषद के माहित संगठन मंत्री प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी जी समेत अनेक काशी तथा अन्य विशिष्ट संस्थानों एवं स्थानों से आए हुए विद्वानों ने स्वामी ओमानंद तीर्थ जी महाराज का प्रयागराज पीठ पर विद्वानों द्वारा प्रथित आयाम में अभिषेक किया और सामूहिक उद्घोषणा करते हुए कहा कि पूज्य स्वामी जी सनातन संस्कृत एवं संस्कृति के लिए कृत संकल्पित हैं। आपने अपने गुरु चरणों का अनुगमन करते हुए वैदिक दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया जो कि मानव समाज में कल्याणप्रद है। विद्वानों ने कहा कि अब आज से यह प्रयागराज पीठाधीश्वर के रूप में जाने जाएंगे तथा इस पीठ द्वारा भविष्य में अनेक विध भारतीय ऋषि मनीषा का विस्तार तथा समाजोपयोगी कार्यों को द्रुत गति से संचालित किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ और माता गौरा का वर वधू के रूप में राशि श्रृंगार करके शुभ विवाह संपन्न कराया गया। महाशिवरात्रि पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ और माता गौरा की वर वधू के रूप में राशि श्रृंगार किया गया। दूल्हा बने बाबा की प्रतिमा को सेहरा लगाया गया था। वहीं माता गौरा मथुरा से मंगवाई गई खास लाल लहंगे में सजी। टेढ़ी नीम महंत आवास पर 350 वर्षों से भी अधिक समय से चली आ रही लोक परंपरा के अनुसार पंडित वाचस्पति तिवारी ने दोपहर में मातृका पूजन की परंपरा का निर्वहन किया। पारंपरिक वैवाहिक गीतों की गूंज इस दौरान होती रही। इसके बाद करीब 400 साल पुराने स्फटिक के शिवलिंग को आटे से चौक पूर कर पीतल की परात में रखा गया। इसके उपरांत वैदिक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के माध्यम से सभी देवी देवताओं से शिव के विवाह में शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। बाबा और गौरा की प्रतिमा की सायंकाल आरती की गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पंडित वाचस्पति तिवारी ने सपत्नीक रुद्राभिषेक किया। दोपहर में फलाहार का भोग लगाया गया। भोग आरती के बाद संजीव रत्न मिश्र ने बाबा में माता की चल प्रतिमा का राशि श्रृंगार किया। सायंकाल श्रद्धालु महिलाओं ने मंगल गीत गाकर माहौल भक्तिमय कर दिया। रात्रि में मंदिर में चारों प्रहर की विशेष आरती के विधान पूर्ण किए गए। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्री महामृत्युंजय मंदिर से बड़े ही धूमधाम के साथ श्री शिव बारात निकली। हर साल महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात को लेकर इस बार खास उत्साह देखने को मिला। महामृत्युंजय महादेव मंदिर से निकलने वाली शिव बारात अत्यंत धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकली इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों भक्त शिव के बाराती बनने के लिए उमड़े। इस बारात में प्रयागराज महाकुंभ पर केंद्रित झांकी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं मथुरा वृंदावन की होली की झलक भी देखने को मिली। खास बात यह रही कि प्रयागराज से मंगाए गए त्रिवेणी के जल का छिड़काव भक्तों पर किया गया, जिससे पूरे मार्ग में एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। परंपरागत रूप से इस बारात में देवी देवता, किन्नर, जादूगर, सपेरे और भूत पिशाच बाराती बने। शिव भक्ति के रंग में रंगे इस जुलूस में काशी की मशहूर मसाने की होली, मटका फोड़ होली और बरसाने की लठमार होली के दृश्य भी नजर आए। इस आयोजन में प्रतीक दूल्हे की भूमिका कवि सुदामा प्रसाद तिवारी सांड बनारसी निभाई, जबकि व्यापारी नेता हाजी बदरुद्दीन दुल्हन के रूप में रथ पर सवार हुए। इस अनूठी शिव बारात में 81 वर्षीय डॉक्टर अमरनाथ शर्मा डैडी शब्बला बने। वहीं यूक्रेन, जर्मनी और यूके से आई विदेशी महिलाएं भी शिवगढ़ बनकर शोभा यात्रा का हिस्सा बनी। मार्ग में जगह जगह विभिन्न संगठनों द्वारा बारातियों के लिए फलाहार, ठंडाई और पान की व्यवस्था की गई थी। देखिए, शिव बारात तो अपने आप में ही बहुत ही अद्भुत होता है, जो धर्म की पराकाष्ठा है और शिव और शक्ति दोनों की आज पूजा होती है। शिव बारात आज शिवरात्रि वाले दिन विगत 40 वर्षों से काशी में निकल रहा है और अब की बारी जो महाकुंभ है, उस महाकुंभ के कारण लोगों का भीड़ बहुत अत्यधिक है बनारस में, काशी में। और अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र की सरकार है, इससे सनातन धर्म को इतना ज़्यादा जागृत कर दिए हैं कि सारे सनातनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं काशी में आकर, प्रयाग में जाकर, अयोध्या में जाकर। और आज लगता है कि सारी जितनी भी एक कल्पना होती है भीड़ की, सब टूट चुकी है और कल्पना की कई गुना ज्यादा भीड़ आज काशी में आप देख रहे हैं, जो शिव बारात में आए हुए हैं और सब आनंद से विभोर हैं। श्री हनुमान ध्वज यात्रा को लेकर कार्यक्रम संयोजक कौशल अग्रवाल ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत
करने पर जानकारी दी। हनुमान ध्वज यात्रा को लेकर कार्यक्रम संयोजक कौशल अग्रवाल ने गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया के शतक बातचीत में बताया कि आगामी 30 मार्च 2025 श्री हनुमान ध्वज प्रभात का शुभारंभ होगा, जो मणि मंदिर से उठकर गुरुधाम रविंद्रपुरी होकर दुर्गाकुंड होते हुए संकट मोचन मार्ग से संकट मोचन मंदिर में जाएगा और वहां पर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। कौशल अग्रवाल ने बताया कि हनुमान ध्वज यात्रा 30 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक चलेगा। अंतिम दिन विराट शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी काशी वासियों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों और कार्यक्रम को भव्य रूप दें और पुण्य के भागी बने। ये कार्यक्रम 30 मार्च से शुरू होगा और 12 अप्रैल को इसका शोभा यात्रा विराट शोभा यात्रा में समापन होगा। इस यात्रा में इस बार कुछ विशेष चीज़ें होंगी। एक तो रजत जयंती वर्ष है, तो रजत चांदी की ध्वजा इस बार चढ़ाई जाएगी। चांदी के हनुमान जी का मुकुट बन रहा है, राम लक्ष्मण जानकी का चांदी का मुकुट बन रहा है। और विशेष आकर्षण इस बार ये होगा कि 25वें वर्ष में 2500 किलो का एक लड्डू बनेगा। लड्डू का आकार जो होगा संजीवनी पर्वत के रूप में होगा, जो संजीवनी पर्वत का दर्शन कराएगा यहाँ पे हम लोग को। और जैसे कि 2011 में हम लोगों ने 1111 का लड्डू बनाया था, इस बार 25वें वर्ष में 2500 किलो का लड्डू बनाया जाएगा। ये एक विशेष आकर्षण होगा इस बार। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी काशी वासियों से ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों और कार्यक्रम को भव्य रूप दें और पुण्य के भागी बने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।